Question is if two vectors A and B such that magnitude of vector A is equal to 2. As per question magnitude of vector A क्या है, equal to 2 है, और magnitude of vector B is equal to 3 and vector A dot vector B ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है. देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये आपसे पूछा गया है. देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B का मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या होगी. नाउ कैन आई से दैट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B मैग्नीट्यूड होल स्क्वायर कैन बी रिटन एज वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B डॉट A वेक्टर माइनस 2 वेक्टर B. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये बात समझ में आ रही है, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, वेक्टर A डॉट वेक्टर A प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B, अगेन माइनस 2 वेक्टर A डॉट वेक्टर B, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 2 वेक्टर B डॉट वेक्टर B. यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ वेक्टर A डॉट वेक्टर A तो हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस 4A डॉट B, अगेन ये क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर माइनस माइनस क्या होगा, प्लस ये 4 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 4 2 2 क्या होगा 4, तो हो जाएगा 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर. ऐसा हमने क्यों लिखा, बिकॉज वेक्टर A डॉट वेक्टर B और वेक्टर B डॉट वेक्टर B किसके इक्वल होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर होता है. इसलिए यहाँ इसी वजह से, इसी रीजन से ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B स्क्वायर और ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A स्क्वायर, राइट. अब वैल्यू पुट कर दो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A क्या है 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर. 4 वेक्टर A डॉट वेक्टर B की वैल्यू क्या है 4, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 4 कर देते हैं, प्लस 4 मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B 3 है, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर. ये क्लियर हो गया, ठीक है. नाउ व्हाट वी विल हैव, 2 स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 इंटू 4 हो जाएगा 16, 3 3 जा 9 4 जा क्या हो जाएगा 36, 36 प्लस 40, और 40 में से अगर आप 16 माइनस करते हो 10 माइनस 6 क्या हो जाएगा 4, 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 24. इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर A माइनस 2 वेक्टर B होल स्क्वायर इक्वल टू 24, तो मैग्नीट्यूड ऑफ A माइनस 2 वेक्टर B इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24, इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 24. 24 का मतलब क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24, 6 4 जा 24, 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 रूट 6, तो ये इसकी वैल्यू होगी. तो राइट आंसर क्या होगा आपका 2 रूट 6, दैट इज ऑप्शन बी, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. This is the final answer of this question. Question is if y equal to sin inverse x. As per question, value of y is equal to sin inverse x. Value of y is equal to sin inverse x. Then 1 minus x square y2 is equal to. Then 1 minus x square y2 is equal to 1 minus x square y2 is equal to. देखो y2 का मतलब हो गया, क्वेश्चन को देखिए एक चीज तो क्लियर हो गई कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव तक हमें इसको सॉल्व करना है. y2 का मतलब y डबल डैश, y2 का मतलब क्या हो गया, y2 का मतलब हो गया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, और आप कह सकते हो y डबल डैश, और आप कह सकते हो y डबल डैश. नाउ दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन, डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x. अगर मैं इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू x, देन व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका y1, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर. यहाँ तक समझ में आ गई, ठीक है. नाउ अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो, क्या करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा y1 इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, इक्वल टू 1. लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2. Let it be equation number 2. Now differentiating equation 2 with respect to x.
नाउ डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा, देखो यहाँ तो लगेगा प्रोडक्ट रूल, यहाँ पर क्या अप्लाई करेंगे हम, प्रोडक्ट रूल। सो दिस इज द फंक्शन u and this is the function v, this is the function v. So what we will have, first function is as such as, that is y1, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट x, फिर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, -2x, प्लस v इज एज इट इज, सेकंड फंक्शन इज एज इट इज, दैट इज √1 माइनस एक्स स्क्वायर, एंड देन डेरिवेटिव ऑफ y1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, y2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। अब हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है y2 इंटू दिस, ये वैल्यू फाइंड करें, तो इसको 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं और इस वैल्यू को हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, y2 विद इन ब्रैकेट √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस xy प्लस x इंटू y1 प्लस x इंटू y1 अपॉन में क्या आ जाएगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरी जो वैल्यू थी -xy1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये जो पूरी वैल्यू थी, ये वैल्यू क्या है आपकी, ये वैल्यू है आपकी -xy1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू एज इट इज जब राइट हैंड साइड पे जाएगी तो क्या हो जाएगा, xy1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो √1 माइनस एक्स स्क्वायर को √1 माइनस एक्स स्क्वायर से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो व्हाट वी विल हैव, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू y2 और इक्वल टू में क्या आ जाएगा, xy1 आ जाएगा, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, xy1 आ जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी xy1, वो क्या हो जाएगी, xy1। तो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। गिवन टू इंडिपेंडेंट इवेंट्स a and b such that pa is equal to 0.3, according to the question value of pa is 0.3, value of pb is 0.6, value of pb is 0.6 and p not a, that is a dash intersection not b, ये आपको फाइंड करना है, ये आपको क्या करना है, फाइंड करना है। देखो एज पर क्वेश्चन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, एज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो क्या होगा, देयरफॉर P not A intersection not B will be equal to P not A into P of not B. Let it be question number 1. Now first of all we need to find these two values. How can we find these two values? See, value of PA is equal to 0.3, which implies value of P not A will be equal to what, 1 minus PA. 1 minus PA, as we know that PA plus P naught A is equal to 1, तो 1 minus PA, value of PA is 0.3, तो it will be equal to 1 minus 0.3, that is 0.7, that is 0.7। ये क्लियर हो गया, ठीक है। Now value of PB is equal to 0.6, which implies value of P naught B will be equal to 1 minus PB, will be equal to 1 minus PB, 1 minus value of PB is 0.6, so it will be equal to 0.4, it will be equal to 0.4, therefore equation 1 can be written as, P not A intersection not B is equal to P of not A, तो P of not A की वैल्यू क्या आई है हमारी, 0.7, P of not B की वैल्यू क्या है, 0.4, तो 7 4 28, तो कैन आई से दैट 0.28, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, 0.28। अब 0.28 जो आपका ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन के फॉर विच द फंक्शन fx इज इक्वल टू 1 माइनस cos 4x अपॉन 8x स्क्वायर। देखो एज पर द क्वेश्चन fx इज कंटिन्यूअस, according to the question fx is continuous, according to the question fx is continuous, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, because
एफ एक्स इज कंटिन्यूस, देयरफॉर वी कैन से दैट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, limit x approaches to 0 f of x, limit x approaches to 0 f of x will be equal to f of 0, will be equal to f of 0। इतनी बात समझ में आ रही है? फंक्शन कंटिन्यूअस है तो लिमिट x approaches to 0 f x किसके इक्वल होगा? f of 0 के। अब f of x की वैल्यू क्या है? 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर, विच इम्प्लाइज लिमिट x approaches to 0 1 माइनस कॉस 4x, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन 8x स्क्वायर इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। और जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? k। जब x 0 के इक्वल है तो फंक्शन की वैल्यू क्या है? k। और हमें इस k की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब देखो, कैन आई से दैट इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस कॉस 4x कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2x अपॉन में क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर, अपॉन में क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? k हो जाएगा, राइट। नाउ 1 माइनस कॉस 2 थीटा, ये क्या बन गया आपका? 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, दिस इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब ये किसके इक्वल होता है? यहाँ आप आइडेंटिटी यूज करोगे। सी वी नो दैट cos 2 theta, we know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta, we know that cos 2 theta is equal to 1 minus 2 sin square theta। अब अगर मैं इस माइनस 2 sin square theta को यहाँ शिफ्ट कर दूँ और इसको यहाँ शिफ्ट कर दूँ, मीन्स ये क्या हो जाएगा? 2 sin square theta इक्वल टू 1 माइनस cos 2 theta, क्या हो जाएगा? 2 sin square theta इक्वल टू 1 माइनस cos 2 theta। तो देखो 1 माइनस cos 2 theta, 1 माइनस cos 2 theta किसके इक्वल होता है? 2 sin square theta। इट मीन्स इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 2 sin square theta, 2 sin square theta, थीटा की जगह क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? 8x स्क्वायर, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? k, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। यहां तक क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, इट कैन बी रिटन एज लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 2x, और 4x स्क्वायर को भी आप क्या ले सकते हो? 2x का स्क्वायर। तो इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूँ, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2x, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? k, इक्वल टू क्या हो जाएगा? k। नाउ एज x अप्रोचेस टू 0 विच इम्प्लाइज अगर x 0 को अप्रोच कर रहा है तो 2x भी किसको अप्रोच करेगा? 0 को। इसका मतलब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट इम्प्लाइज लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0। क्या लिखोगे? क्या लिख सकते हैं? लिमिट 2x अप्रोचेस टू 0 क्या हो जाएगा? साइन 2x अपॉन 2x स्क्वायर इक्वल टू k। Now we know that limit theta approaches to 0 sin theta by theta क्या होता है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? 1 इक्वल टू k, या 1 स्क्वायर इक्वल टू k, 1 स्क्वायर इक्वल टू k। ऐसा क्यों लिखा हमने? बिकॉज लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा बाय थीटा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1, विच इम्प्लाइज k इज इक्वल टू 1, दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज ऑप्शन सी। ये जो क्वेश्चन है आपका असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है आपका असर्शन इज द डोमेन ऑफ द फंक्शन sec इनवर्स 2x। अगर हम असर्शन की बात करते हैं तो क्या कहा जा रहा है कि जो sec इनवर्स 2x एक फंक्शन है जिसका डोमेन, इसका डोमेन क्या होता है? माइनस इन्फिनिटी -1/2 क्लोज इंटरवल यूनियन 1/2 टू इंफिनिटी। ओके, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो दैट sec इनवर्स x, अगर मैं sec इनवर्स x फंक्शन की बात करता हूं तो इसका डोमेन क्या होता है? अगर मैं sec इनवर्स x फंक्शन की बात करता हूं तो इसका डोमेन क्या होता है? ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस ओपन इंटरवल -1 to 1। और अगर मैं इसकी रेंज की बात करता हूं तो रेंज क्या होती है? 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। रेंज क्या होती है? 0 to पाई एक्सेप्ट π/2। पहले हम आते हैं डोमेन पर, बिकॉज असर्शन में बात हो रही है डोमेन की। तो देखो इसका मतलब ये हुआ
किसे ये माइनस इन्फिनिटी है, ये इन्फिनिटी है, ये हो गया -1 और ये 1, पर ओपन इंटरवल है, ओपन इंटरवल है। इसका मतलब ये हुआ कि -1 और 1 के बीच में ये जो नंबर है ये सारे एक्सक्लूड होंगे। -1 और 1 के बीच में जितने भी नंबर हैं ये सारे के सारे क्या होंगे, एक्सक्लूड होंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर विद रिस्पेक्ट टू x हम बात करते हैं तो x जो है -1 के इक्वल और -1 से छोटा होगा, या x की जो वैल्यू है वो 1 के इक्वल, x की वैल्यू जो 1 के इक्वल या 1 से बड़ी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे देखो तो 1 के इक्वल 1 से बड़ा, और यहाँ देखो तो -1 और इसके पीछे -1 और -1 से पीछे -∞ तक। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बात हो रही है 2x की, ये x है, तो अब x की जगह अगर मैं 2x लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 2x लेस देन इक्वल टू -1। तो यही वैल्यू x के रेफरेंस में क्या, 2x x के रेफरेंस में क्या हो जाएगी, -1/2। और अगर मैं यहाँ 2x कर दूँ तब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2। तो डोमेन तो x के रिस्पेक्ट में ही होता है, तो आपको कहा जा रहा है डोमेन जो है -1/2 के इक्वल और -1/2 के से लेस, दैट इज दिस वैल्यू। ये तो ठीक है आपका। और क्या होगा, डोमेन 1/2 के इक्वल और 1/2 से बड़ा, तो 1/2 के इक्वल क्लोज इंटरवल और 1/2 से ग्रेटर अप टू इन्फिनिटी। तो डोमेन तो हमारा क्या है, मींस असर्शन जो है हमारा वो ट्रू है, असर्शन हमारा क्या है, ट्रू है। और अगर हम रेंज की बात करते हैं तो आपको रेंज में कहा जा रहा है कि सेक इनवर्स -2 की जो रेंज है वो -π/4 होती है, -π/4 होती है। अब आप देखो रेंज होती है 0 से लेके पाई, रेंज होती है 0 to π एक्सेप्ट π/2। π/2 क्यों नहीं होती है, क्योंकि इस पर ये नॉट डिफाइन हो जाता है, इन्फिनिटी वैल्यू नॉट डिफाइन हो जाता है। तो -π/4 तो 0 और पाई के बीच में है नहीं, तो इसका मतलब रेंज तो ये हो नहीं सकती, ये फॉल्स है। तो इसका मतलब जो असर्शन है वो ट्रू है और रीजन जो है वो क्या है, फॉल है। असर्शन ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल। तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका, तो राइट आंसर जो होगा इसमें आपका वो क्या होगा, ऑप्शन सी। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। दिस इज फॉर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहाँ तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।